हाय बच्चों, सोशल साइंस के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो एग्जाम में आने की 99% संभावना है। तो वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीयवाद की अवधारणा किससे जुड़ी है? राष्ट्रीयवाद की अवधारणा किससे जुड़ी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता। सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता से जुड़ी है, तो इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई, यानी कि बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया, यानी कि बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इटली के एकीकरण के नेतृत्व किसने किया? इटली के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गेरिबाल्डी। गेरिबाल्डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों, आप जितने प्रश्न जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के प्रतिकार में शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन किस घटना के प्रतिकार में शुरू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ, यानी कि बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासन में हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासन में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डायर, यानी बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई? नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से शुरू हुई। अगला प्रश्न है, कोलंबस ने किस महाद्वीप की खोज की? कोलंबस ने किस महाद्वीप की खोज की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। रेशम मार्ग किसके लिए प्रसिद्ध था? रेशम मार्ग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेशम और मसालों का व्यापार। रेशम और मसालों का व्यापार, यानी इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुई? औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से शुरू हुई। अगला प्रश्न है, दास व्यापार सबसे अधिक कहाँ हुआ? दास व्यापार सबसे अधिक कहाँ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, स्पिनिंग जेन कौन सा उद्योग से जुड़ी है? स्पिनिंग जेन कौन सा उद्योग से जुड़ी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जेम्स वाट। जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है, यौगिकीकरण का पहला प्रभाव क्या था? यौगिकीकरण का पहला प्रभाव क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मशीनों का विकास। मशीनों का विकास। अगला प्रश्न है, औद्योगिकीकरण से क्या बढ़ा? औद्योगिकीकरण से क्या बढ़ा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन क्षमता। उत्पादन क्षमता बढ़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया? मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग ने स्टार्ट किया। अगला प्रश्न है, भारत में पहला मुद्रित अखबार कौन सा था? भारत में पहला मुद्रित अखबार कौन सा था? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा बम्बई समाचार। बम्बई समाचार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रण ने किस आंदोलन को बढ़ावा दिया? मुद्रण ने किस आंदोलन को बढ़ावा दिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक आंदोलन। लोकतांत्रिक आंदोलन को बढ़ावा दिया, यानी बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छापाखाना किसने भारत लाया? छापाखाना किसने भारत लाया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगाली इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन किसे कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी उपयोगी वस्तुएं। सभी उपयोगी वस्तुएं, यानी सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमि का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? भूमि का वर्गीकरण किस आधार पर होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयोग के आधार पर होता है। अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण का मुख्य तरीका क्या है? मृदा संरक्षण का मुख्य तरीका क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीढ़ीनुमा खेत। सीढ़ीनुमा खेत इसका भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। संसाधनों का समान वितरण किस सिद्धांत पर आधारित है? संसाधनों का समान वितरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सतत विकास, यानी बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खेती का विस्तार। खेती का विस्तार इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। वन्य जीव संरक्षण का एक तरीका क्या है? वन्य जीव संरक्षण का एक तरीका क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभयारण्य। अभयारण्य इसका भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। प्रोजेक्ट टाइगर किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट टाइगर किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाघ संरक्षण। बाघ संरक्षण से संबंधित है। ये रहा फ्रेंड्स अगला प्रश्न।
भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ है? भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, जल संरक्षण का प्रमुख तरीका क्या है? जल संरक्षण का प्रमुख तरीका क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्षा जल संचयन, यानी ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वर्षा जल संचयन। ये रहा फ्रेंड्स अगला प्रश्न, बांधों का मुख्य लाभ क्या है? बांधों का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिंचाई। सिंचाई हो जाएगा, यानी बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सिंचाई। ये रहा अगला प्रश्न, भारत में जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? भारत में जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक कचरा। औद्योगिक कचरा, यानी बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, भारत में जल की कमी का सबसे बड़ा कारण अति जनसंख्या। अति जनसंख्या इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अति जनसंख्या। ये रहा अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल धान है, यानी बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, शिफ्टिंग खेती को क्या कहते हैं? शिफ्टिंग खेती को क्या कहते हैं? तो शिफ्टिंग खेती को झूम खेती कहते हैं, यानी ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, चाय उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? चाय उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा असम। असम इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है? हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धान और गेहूं। धान और गेहूं से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। काला सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? भारत में सबसे अधिक कोयला कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक कोयला झारखंड में पाया जाता है। झारखंड में पाया जाता है। अगला प्रश्न ये रहा, पवन ऊर्जा किससे चलती है? पवन ऊर्जा किससे चलती है? तो पवन ऊर्जा हवा से चलती है। हवा से चलती है। इसका भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, जल विद्युत परियोजना किससे चलती है? जल विद्युत परियोजना किससे चलती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जल से चलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात केंद्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात केंद्र कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, कपड़ा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? कपड़ा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हल्का उद्योग हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, भारत का आईटी हब कौन सा शहर है? भारत का आईटी हब कौन सा शहर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा उद्योग है? प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा उद्योग है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक उद्योग। रासायनिक उद्योग इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा NH-44 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, भारतीय रेल मार्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? भारतीय रेल मार्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आतरी संख्या सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम प्रमुख बंदरगाह है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, जलमार्ग किसका उदाहरण है? जलमार्ग किसका उदाहरण है? तो जलमार्ग समुद्री मार्ग का उदाहरण है। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं एग्जाम के लिए। यह रहा अगला प्रश्न, सत्ता साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्ता साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सत्ता साझेदारी का मुख्य उद्देश्य है सत्ता का विभाजन और शांति कायम रखना। यानी सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, बेल्जियम में सत्ता साझेदारी का मॉडल किसके लिए प्रसिद्ध है? बेल्जियम में सत्ता साझेदारी का मॉडल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाषाई संतुलन के लिए प्रसिद्ध है। ये रहा अगला प्रश्न, बेल्जियम में सत्ता साझेदारी का मॉडल किसके लिए प्रसिद्ध है? बेल्जियम में सत्ता साझेदारी का मॉडल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाषीय संतुलन, यानी कि बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, सत्ता का विकेंद्रीकरण किसको बढ़ावा देता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण किसको बढ़ावा देता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। ये रहा अगला प्रश्न, भारत में सत्ता का विभाजन किस स्तर पर होता है? भारत में सत्ता का विभाजन किस स्तर पर होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केंद्र, राज्य, स्थानीय स्तर, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, भारत में संघीय व्यवस्था कितने स्तर पर है? भारत में संघीय व्यवस्था कितने स्तरों पर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीन स्तरों पर है। ये रहा अगला प्रश्न,
पंचायती राज किस स्तर पर काम करता है? पंचायती राज किस स्तर पर काम करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय स्तर पर काम करता है। ये रहा अगला प्रश्न। संविधान में केंद्र और राज्यों की शक्तियां किसमें दी गई है? संविधान में केंद्र और राज्यों की शक्तियां किसमें दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संविधान की सूचियां में दी गई है। ये रहा अगला प्रश्न। भाषाई राज्यों का निर्माण कब शुरू हुआ? भाषाई राज्यों का निर्माण कब शुरू हुआ? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1956 में स्टार्ट हुआ। ये रहा अगला प्रश्न। विविधता किसकी विशेषता है? विविधता किसकी विशेषता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। लोकतंत्र में संघर्षों का समाधान कैसे किया जाता है? लोकतंत्र में संघर्षों का समाधान कैसे किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बातचीत और समझौतों से किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक भेदभाव किससे बढ़ता है? सामाजिक भेदभाव किससे बढ़ता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पूर्वाग्रह से बढ़ता है, यानी बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को क्या प्राप्त होता है? लोकतंत्र में सभी नागरिकों को क्या प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समान अधिकार प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जाति आधारित भेदभाव किस प्रकार की समस्या है? जाति आधारित भेदभाव किस प्रकार की समस्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। धार्मिक विविधता किस देश की विशेषता है? धार्मिक विविधता किस देश की विशेषता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत देश की विविधता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। लैंगिक समानता से क्या बढ़ता है? लैंगिक समानता से क्या बढ़ता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकास बढ़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। धर्म के आधार पर भेदभाव क्या कहलाता है? धर्म के आधार पर भेदभाव क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिकता यानी बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जंगल बचाओ से संबंधित है, जंगल बचाओ आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है। ये रहा। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके खिलाफ हुआ? नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके खिलाफ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बड़े बांध के खिलाफ हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। भारतीय किसान यूनियन क्या है? भारतीय किसान यूनियन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जन संगठन भी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आंदोलन का मुख्य उद्देश्य परिवर्तन लाना होता है, यानी भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। राजनीतिक दल का मुख्य कार्य क्या होता है? राजनीतिक दल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा कानून बनाना इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुदलीय व्यवस्था किस देश में पाई जाती है? बहुदलीय व्यवस्था किस देश में पाई जाती है? तो वो भारत में पाई जाती है, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को क्या मिलता है? चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को क्या मिलता है? तो उसे चुनाव चिन्ह मिलता है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न ये रहा। राजनीतिक दल किनका प्रतिनिधित्व करते हैं? राजनीतिक दल किनका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जनता का, यानी जनता का, भी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। लोकतंत्र का मुख्य लाभ क्या है? लोकतंत्र का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समानता इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। लोकतंत्र में निर्णय कैसे लिए जाते हैं? लोकतंत्र में निर्णय कैसे लिए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, यानी बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। लोकतंत्र किसे सुनिश्चित करता है? लोकतंत्र किसे सुनिश्चित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जनता की भागीदारी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। लोकतंत्र एक नकारात्मक पक्ष क्या है? लोकतंत्र का एक नकारात्मक पक्ष क्या है? निर्णय लेने में समय लगता है, समान अधिकार मिलता है, जन भागीदारी, पारदर्शिता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निर्णय लेने में समय लगता है, यानी ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नकारात्मक पक्ष अगर हम देखें तो इसमें जो
सही उत्तर बनता है तो इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार इसका सबसे बड़ा चुनौती है। ये रहा अगला प्रश्न, चुनाव सुधार क्यों जरूरी है? चुनाव सुधार क्यों जरूरी है? तो चुनाव रोकने के लिए, चुनाव पारदर्शी बनाने के लिए, नेताओं की संख्या घटाने के लिए, जनता हटाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चुनाव पारदर्शी बनाने के लिए। चुनाव पारदर्शी बनाने के लिए इसका भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक सरकार किसके लिए प्रति जवाबदेह होती है? लोकतांत्रिक सरकार किसके लिए प्रति जवाबदेह होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जनता। इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, लोकतंत्र को मजबूत करने की तरीका क्या है? लोकतंत्र को मजबूत करने का तरीका क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोगों की भागीदारी बढ़ाना। ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, विकास का मुख्य सूचक क्या है? विकास का मुख्य सूचक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आय का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, विकास अलग अलग लोगों के लिए क्या? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अलग अलग हो सकता है। विकास अलग लोगों के लिए समान होता है, अलग हो सकता है, प्राकृतिक होता है, सभी गलत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, अलग अलग हो सकता है, यानी बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, मानव विकास सूचांक HDI किससे संबंधित है? मानव विकास सूचांक HDI किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य शिक्षा आय से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है? प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है? तो प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है कुल आय बट्टे कुल जनसंख्या, यानी ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कुल आय भागा डिवाइड बाय कुल जनसंख्या, यानी ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित है, यानी ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, द्वितीयक क्षेत्र किससे जुड़ा होता है? द्वितीयक क्षेत्र किससे जुड़ा होता है? तो द्वितीयक क्षेत्र उद्योग और विनिर्माण से जुड़ा होता है। उद्योग और विनिर्माण से जुड़ा होता है, यानी बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, तृतीयक क्षेत्र में कौन शामिल है? तृतीयक क्षेत्र में कौन शामिल है? तो तृतीयक क्षेत्र में बैंकिंग, परिवहन, संचार, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, सरकारी क्षेत्र में कौन आता है? सरकारी क्षेत्र में कौन आता है? तो सरकारी क्षेत्र में BSNL आता है, यानी ये इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा RBI के पास है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, चेक किसका उदाहरण है? चेक किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जमा धन के लिए उदाहरण है। जमा धन का उदाहरण है चेक। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, ऋण देने वाली संस्था कौन है? ऋण देने वाली संस्था कौन है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक ऋण देने वाली संस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, ऋण का लाभ क्या है? ऋण का लाभ क्या है? आपातकाल में मदद, पैसे की उपलब्धता, कम शुरू करने में सहायता, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देशों को आपस में जुड़ना। देशों को आपस में जुड़ना, यानी बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, देशों को आपस में जुड़ना। अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्वीकरण किसके कारण तेज हुआ? वैश्वीकरण किसके कारण तेज हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका परिवहन में सुधार, संचार तकनीकी, इंटरनेट उपयोग सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, MNC का पूरा रूप क्या है? MNC का पूरा रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, यानी ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव। वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा छोटे उद्योग प्रभावित।
छोटे उद्योग प्रभावित, यानी ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में लागू हुआ, यानी बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। ISI चिन्ह किससे संबंधित है? ISI चिन्ह किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद से संबंधित है, यानी बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। उपभोक्ता शिकायत कहाँ दर्ज की जाती है? उपभोक्ता शिकायत कहाँ दर्ज की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता अदालत में शिकायत की जाती है। ये रहा आज का आखिरी प्रश्न। उपभोक्ता के अधिकारों में कौन शामिल है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी देख लेते हैं एक बार। सुरक्षा का अधिकार, जानकारी का अधिकार, शिकायत निवारण, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे।